साथियों नमस्कार। एक बहुत सुनहरा मौका आपके लिए आप सबके लिए आया हुआ है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा TGT की एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। सभी विषयों में, सभी प्रमुख विषयों में बहुत अच्छी सीट है। आप देखें तो टोटल 5346 सीट हैं, यानी 5346 सीट है। फॉर्म भरने की जो तिथि का जो आरंभ है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 9 अक्टूबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12 बजे दोपहर से, और अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 7 नवंबर 2025। आप लोगों में से कई लोग यूपी TGT और PGT की वैकेंसी में जो विलम्ब हो रहा है, बार बार कैंसिल हो रही हैं परीक्षाएं, आप लोग बहुत परेशान थे, तो ये एक और अवसर आपके लिए आ गया है DSSB का। इसमें जो लोग एलिजिबल हों, जिनका B.Ed है और भी जो एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा स्केल है, बहुत अच्छी पेमेंट है DSSB में, TGT में। देखते हैं किसमें कितनी सीटें हैं। सबसे पहले TGT मैथमेटिक्स में मेल में, TGT मैथमेटिक्स मेल में जनरल में 319 सीट है, OBC में 158 सीट है, SC कैटेगरी में 127 सीट, ST में 34 और EWS में 106 सीट है। टोटल 744 सीट TGT मैथमेटिक्स मेल में है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। TGT मैथमेटिक्स फीमेल में भी टोटल 376 सीट है, जिसमें 194 जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में, 116 सीट OBC कैटेगरी, SC में 1 सीट और EWS में 65 सीट। TGT इंग्लिश में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। 869 सीट TGT इंग्लिश मेल में है, 321 सीट इसमें UR में, 263 सीट OBC में, 140 SC कैटेगरी में, ST में 19 सीट और EWS में 126 सीट। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। TGT इंग्लिश फीमेल में भी आप देखें तो 20 सीट UR कैटेगरी में, 31 सीट OBC में, 8 SC में, ST में 3, 42 EWS में और 104 TGT इंग्लिश फीमेल में। TGT सोशल साइंस मेल में देखते हैं तो इसमें भी टोटल सीटें 310 हैं मेल में, जिसमें 178 सीट UR कैटेगरी में है, जनरल में है, 60 सीट OBC में, 31 SC कैटेगरी में, 5 सीट ST में और EWS में 36 सीट। TGT सोशल साइंस फीमेल में 54 सीटें जनरल कैटेगरी में हैं, 21 OBC में, 6 सीट SC कैटेगरी में, 1 सीट ST और 10 सीट EWS में। टोटल 92 सीट है, यानी इसमें भी अगर दोनों मिला दें तो लगभग 400। उसके बाद देखते हैं TGT नेचुरल साइंस मेल में 306 सीटें UR कैटेगरी में, 116 OBC में, 84 SC कैटेगरी में, 53 ST में और 71 EWS में। टोटल 630 पोस्ट अब TGT नेचुरल साइंस मेल में। TGT नेचुरल साइंस फीमेल में टोटल 502 सीटें हैं, जिसमें 220 जनरल कैटेगरी में, 120 OBC में, आप देखें 56 सीट SC में, 34 ST में और EWS में 72 सीटें। अब देखिए, हम लोग हिंदी विषय पर फोकस रहते हैं, तो TGT हिंदी में कितनी सीटें हैं मेल? टोटल 420 सीटें हैं, जिसमें 274, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 274 बहुत है, 274 सीट जनरल में है, 63 OBC में, 38 सीटें SC कैटेगरी में, 2 ST में और 43 EWS में। TGT हिंदी फीमेल कैटेगरी में 37 सीटें जनरल में हैं, 43 OBC में, 14 सीटें SC में, 28 ST में और 14 EWS। टोटल 136। TGT संस्कृत में कई बार आप लोग कहते हैं कि संस्कृत में कम सीट है। देखिए, मेल में टोटल 342 और फीमेल में 416 सीट, तो बहुत अच्छी वैकेंसी TGT संस्कृत में भी है, जिसमें 34 सीटें TGT मेल में जनरल में हैं, 165 OBC में, 55 SC में, 10 सीटें ST कैटेगरी में और 78 सीटें EWS कैटेगरी में। TGT संस्कृत फीमेल में 106 सीट जनरल कैटेगरी में, 181 OBC में, 55 SC में और 23
ST में और 51 EWS कैटेगरी में। तो बहुत अच्छी वैकेंसी। आप देखें कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जितने प्रमुख सब्जेक्ट हैं उसमें सभी में अच्छी सीट है। TGT उर्दू में भी देखिए 45 सीटें हैं। TGT उर्दू फीमेल में 116 सीटें, बहुत अच्छी सीट है। TGT पंजाबी में भी 67 सीटें हैं। TGT पंजाबी फीमेल में 160 सीटें हैं। ड्राइंग टीचर की 15 सीटें हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर इसकी 2 सीटें हैं। तो टोटल 5346 5346 सीट है, जिसमें 2070 सीटें जनरल कैटेगरी में हैं। यानी जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा दिल्ली में, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर, 2000 सीटें पर्याप्त होती हैं, बहुत अच्छी सीटें, तो एक अच्छा अवसर मिल रहा है। तो आप समय से फॉर्म फिल कर लें। एलिजिबिलिटी थोड़ी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी 2-3 प्रमुख सब्जेक्ट में। जैसे TGT मैथमेटिक्स इसमें सबसे पहले दिया हुआ है। इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स से हैं अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसे मिनिमम 2 साल, यानी BA अगर BSc किए हैं तो उसमें 2 साल आप पढ़े होंगे, स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। या इसके अलावा मास्टर्स डिग्री अगर हो इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स में भर रहे हैं तो मास्टर्स आपने किया है, MA मैथमेटिक्स किया हो, MSc मैथमेटिक्स किया हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दियर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। या आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हो और उसमें आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हो। इसके अलावा जो दूसरी एलिजिबिलिटी, यानी पहली एलिजिबिलिटी है आपने ग्रेजुएशन स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर सब्जेक्ट को पढ़ा हो और 50% से आपका जो परसेंटेज है वो 50% हो। इसके अलावा जो दूसरी इसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो है कि B.Ed होना चाहिए आपका, B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed किए हूँ, यानी बगैर B.Ed के आप इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए वो है पास द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाई CBSE, यानी CTET B.Ed और आप कंसर्न सब्जेक्ट जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको आपने ग्रेजुएशन स्तर पर या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ा हो और उसमें 50% अंक आपने प्राप्त किए हों, तो ये होनी चाहिए। और इसके अलावा पे स्केल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पे स्केल है। लेवल 7 की ये जॉब है, 44,900 से 1,42,400 आपका, यानी बेसिक पे 44,900 से शुरू होगा। ग्रुप B की जॉब है, तो ये बहुत अच्छा स्केल है और दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि लगभग आप 80, 85, 90 हज़ार, लगभग 1 लाख के करीब आपको अच्छा खासा इसमें पेमेंट मिलेगा। और एज लिमिट क्या है इस पर ध्यान दे लेते हैं। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल की एज लिमिट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, किसको, किस कैटेगरी को। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा नंबर 7। तो जो रिलैक्सेशन है उसको अलग से देख लेंगे, लेकिन सामान्यतः जो है, जो जनरल कैटेगरी में लोग हैं जो एडिशनल कोई भी उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको 30 साल उम्र होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें मैथमेटिक्स में वही सारी एलिजिबिलिटी है। हम लोग हिंदी विषय देख लेते हैं जिसको पढ़ते हैं। सोशल साइंसेस देख लें, सोशल साइंसेस के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स में दिया हुआ था, या फिर आप मास्टर्स डिग्री हों उसमें भी 50% मार्क्स, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या किए हों आप, B.Ed होना चाहिए और CTET, ये ज़रूरी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। इसमें चाहे आप हिस्ट्री पढ़े हों, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ और स्टैटिस्टिक्स, ये आप पढ़े होने चाहिए। बाकी चीज़ें सेम हैं, 30 साल इसमें भी एज लिमिट, सारी चीज़ें सेम हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस के बाद आप देखें तो TGT हिंदी विषय का देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो इसमें आप देखें बैचलर्स डिग्री इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम
A recognized university institute the concerned language should have been studied for at least 2 year। जो एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, वही हिंदी में एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा या तो आप मास्टर्स डिग्री हो या 4 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत आपने पढ़ा हो हिंदी, और इसके अलावा आपको बीएड करना आवश्यक है। बीएड होने चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण 3 एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द DSSB कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। पे स्केल चीज़ें सेम है, एज लिमिट 30 ईयर। तो ये लगभग यही सारी एलिजिबिलिटी सभी विषय में हैं। तो आप अपने से संबंधित विषय को आप डिटेल में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका PDF भी वहाँ पर मैं अटैच कर दूँगा, तो आप आसानी से वहाँ देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स मैंने पहले ही बता दिया, 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है उसको फॉर्म को फिल कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट, तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है, तो बहुत ही रिजनेबल है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फ़ी पेमेंट करना पड़ता है, तो अच्छा है 100 रुपये इसका फ़ी पेमेंट आप कर लेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन की स्कीम दी हुई है कि MCQ क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जो एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम है, जिसमें इसमें जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपका जो अपना सब्जेक्ट है वो सेक्शन बी में कंसर्न सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो बाकी आप देखें तो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं, वो जो रिजर्वेशन के लिए जो एलिजिबल होंगे, एज रिलैक्सेशन मैं आपको कह रहा था कि एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। तो इसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD और UR और EWS अगर है PWD हैं तो 10 साल, PWD SC ST कैंडिडेट है तो 15 साल, और PWD अगर OBC है तो 13 साल जो है उसको मिलेगा। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, बाकी चीज़ें आप और डिटेल में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और बहुत अच्छी इसमें सुविधाएं हैं, बहुत हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, पेमेंट अच्छा है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर है। जो लोग निराश थे अभी हाल फिलहाल में कई परीक्षाओं के स्थगित होने के कारण, उनके लिए एक बेहतर अवसर है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को गति प्रदान करें और इसके सिलेबस को अभी से देख लें कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, जिससे आने वाले समय में आप अपनी एक सीट इसमें सिक्योर कर पाएँ।